Hi everybody. In the last lesson, just we have started learning something about passive voice. Today, we would just try to count something else. But before it, we must just like to have the tens table once again on our board. Let's have a look over the table. ये कल के वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी इसको लिख रखा है, लेकिन जस्ट फॉर रिमाइंडिंग द सेम फैक्ट्स वी आर जस्ट राइटिंग इट बैक. नंबर फर्स्ट वी फर्स्ट हो, एस या एस और दिया हुआ हो तो हम उसे चेंज कर देंगे इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. इसी प्रकार से यदि हमारे पास वी सेकंड आ रहा है तो हम उसे चेंज करेंगे वोज वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म. दिए गए वाक्य के अंदर इज आर एम और उसके साथ में हो आईएनजी फॉर्म तो इज आर एम अपनी जगह रहेगा और हमें आईएनजी को हटाने के लिए बीइंग का प्रयोग करते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है. इसी प्रकार से सेम पैटर्न पर रहेगा वोज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म. वोज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, इसका भी हमें सेम पैटर्न रहेगा वोज वर्ब और साथ में रहेगा बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. जो परफेक्ट टेंसेस हैं जिसमें हैज हैव प्लस थर्ड आता है, हैज हैव प्लस थर्ड, उसमें हमें चेक करना है हैज हैव अपनी जगह रहेगा और हमें बी लगाकर थर्ड करना है. हैज हैव के साथ बी इन थर्ड पैसिव वॉइस बनाने के लिए. और नंबर 6 पे कल हमारे पास ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो यहाँ हमारे पास रहता है हेड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. जितने भी मॉडल्स हैं कैन, कुड, सेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड नॉट, डेयर, यूज टू, इन सभी के साथ में हमें बी फॉर्म दी हुई होती है. मॉडल्स और मॉडल्स के साथ आता है फर्स्ट फॉर्म. हमें यहाँ यूज करना है मॉडल्स बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म. साथ में कुछ और हम लोग चेक कर लेते कल कि यदि आ जाए डूडल्स प्लस वी फर्स्ट तो हम डूडल्स हटा देंगे, उसके स्थान पर आएगा इजारम और वर्ब की थर्ड फॉर्म. नॉट अपनी जगह यानी एचपी के तुरंत बाद लगाया जाता है. नेक्स्ट जो नंबर 9 पे हमारे पास में था डिड प्लस वी फर्स्ट आ जाए दिए गए वाक्य में तो उसे हटाकर हम लोग यूज करेंगे वोज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. जस्ट लुक एट द होल टेबल वंस अगेन. ये दिया हुआ रहेगा, हमें उसको चेंज करना नेक्स्ट में. उसके अलावा वो 3 बेसिक रूल हमने कल देखे थे, एक क्विक रिवाइज उसके ऊपर करते हैं. सबसे पहला जो है ऑब्जेक्टिव केस को आगे लाकर सब्जेक्ट बनाना है. नंबर 2 सब्जेक्टिव केस को पीछे ले जाकर सामान्यतः बाई से जोड़ना है जिससे ऑब्जेक्टिव केस में जोड़ा जाएगा. और पैसिव वॉइस में हमेशा आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म. यहाँ ये कॉमन जो रूल्स हैं वो हम लोगों को यहाँ अप्लाई करने होंगे. लेट्स हैव सम ऑफ द एग्जांपल्स. कुछ उदाहरण यहाँ पर हम लोग लेते हैं. सी कैन रिप्लाई मी टुडे. हमें जो सीखना है वो ये होगा कि इसमें पहले टेंस की पहचान करें. कौन सा टेंस आखिरकार दिया हुआ है. हैव अ लुक हियर. वी हैव बीन गिवन मॉडल प्लस वी फर्स्ट. This one is in the given sentence. Can plus we first and we to change it into modals plus we third past participle form. तो यहाँ पर पहला जो रूल काउंट करना है मी को आगे लाकर हमें सब्जेक्टिव केस में चेंज करना है इसको. यहाँ पैसिव वॉइस बनेगा इसका आई कैन बी
और रिप्लाई का थर्ड फॉर्म कर देंगे रिप्लाइड। टुडे अपनी जगह रहेगा टुडे, और इस सी को पीछे ले जाएंगे तो बाई हर। एक नियम जो और देना आपको, जिन क्रियाओं के अंत में वाई हो उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म करते समय वाई को उठाकर आई ईडी का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्राई, जैसे फ्राई, जैसे फ्लाई, इस टाइप की जो वर्ब्स आ रही है उसमें हम वाई को हटाकर आई ईडी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हमने वाई हटाया है और वाई को हटाने के साथ हमने यहाँ जोड़ दिया आई ई डी, रिप्लाइड सेकंड और थर्ड फॉर्म के लिए। दूसरा सेंटेंस, आई डिड नॉट कैरी द लूज आइटम्स। यहां हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव केस है वो है लूज आइटम्स, और इस लूज आइटम्स के अंदर हमें आगे लाना पड़ेगा और डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है डिड और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमारे पास ये दिया हुआ है डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमें इसको चेंज करना है वोज वर्ब में से कोई एक और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। नॉट अपनी जगह रहेगा, हमें आगे लाना है द लूज आइटम्स। द लूज आइटम्स अपनी जगह आ गया। उसके बाद डिड हटाना है और यहाँ पर हम लोग प्लूरल केस है इसलिए हम लोग यहाँ यूज करेंगे वर नॉट। द लूज आइटम्स वर नॉट। फिर से कैरी, आई ई डी, वाई को हटाकर, तो हमें यहाँ यूज करना है कैरिड। कैरिड यहाँ पर वाई को हटाकर आई ई डी, और लास्ट में हम लोग यहाँ यूज करेंगे हमारे पास सब्जेक्टिव केस बाई मी। कंप्लीट सेंस में इसको समझने का कोशिश कीजिए कि अल्टीमेटली व्हाट वी आर जस्ट गोइंग टू डू हियर, हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं। नंबर थर्ड सेंटेंस देखते हैं, यू डू नॉट टेक रिस्क इन लाइफ। फिर से एक दो चीज समझनी है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स बोर्ड क्लास के अंदर अपीयर कर रहे हैं 10th में, उन्हें समझना होगा इस चीज को कि ऑब्जेक्टिव केस हमेशा वर्ब के जस्ट बाद दिया हुआ रहता है, इसे हमें समझना होगा। यहां दिया हुआ है हमारे पास डू नॉट टेक और साथ में वर्ब की ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ये डू नॉट, और रिस्क हो गया हमारे पास में ऑब्जेक्टिव केस डू नॉट टेक। तो ये डू टेक, हमें डू टेक हटाना है और उसकी जगह हम लोग इज टेकन, आर टेकन या एम टेकन का सेंस लाएंगे। कैसे? सबसे पहले हम लोग रिस्क को आगे लाते हैं, रिस्क सिंगुलर, इसीलिए सिंगुलर होने से हम लोग यहाँ यूज करेंगे इज, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा इज नॉट टेकन। बचा क्या? इन लाइफ, ये अपनी जगह रहेगा इन लाइफ, और बाय इस यू को पीछे ले जाएं तो यू का ऑब्जेक्टिव केस होता है यू, ये अपनी जगह सेम रहेगा। एक और हम लोग यहाँ नियम चेक करेंगे नंबर 4 सेंटेंस में, he writes essay and application। हमें यहाँ जो चेक करना है वो चेक ये करना होगा कि यदि किसी ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद में एंड आ जाए या ऑफ आ जाए तो आगे का जो नाउन है वो साथ में काउंट किया जाएगा पूरा का पूरा।
इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम ऑब्जेक्टिव केस को आगे लाएं तो चेक करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद यदि एंड या ऑफ लिंकिंग डिवाइस के रूप में हो तो आगे का नाउन पूरा साथ में काउंट किया जाएगा, इसको वहीं मत छोड़ देना। कैसे चेक करते हैं, यहाँ हमारे पास दिया हुआ है ऐसे, आगे आ गया एंड और फिर दिया हुआ है एप्लीकेशन। इसका पूरा अर्थ ये हुआ हमें इसको पूरे को आगे लाना है, ये पूरा आगे आएगा। और ऐसे और एप्लीकेशन, ये दो टॉपिक हमारे हैं, इसीलिए दोनों टॉपिक प्लूरल केस के अंदर आगे आएंगे। यहाँ हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें इसको, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ऐसे एंड एप्लीकेशन। यहाँ राइट फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, ये फर्स्ट फॉर्म, ऐसे ये साथ में जुड़ा हुआ है, तो हम ये हटाकर इस दायरे में से कोई एक और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ दो होने से हम लोग यहाँ लगाएंगे आर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न। एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन एंड ऐसे आर रिटर्न, और यहाँ हम लोग यूज कर देंगे बाय हिम। ये हमारा एक और यहाँ पर क्लियर हो जाता है मैटर कि कैसे ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद में एंड और ऑफ जुड़ा हुआ हो तो आगे का नाउन भी हमें साथ में काउंट करना पड़ेगा। नंबर 5 पे एक और देखते हैं, सी हैज फाउंड द pens of Radha today। सबसे पहला जो तरीका है वो तो ये होगा कि हम इसको पहचानें, हैज फाउंड, टेबल पे लिखा हुआ है हैज फाउंड, हैज, हैव और बीन लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है हमें। अब समझने की कोशिश करते हैं इस नियम को। यहाँ पर हमारे यहाँ फाउंड के जस्ट बाद दिया हुआ है द पेन्स और साथ में आ गया ऑफ, तो यहाँ हमें इसको काउंट करना पड़ेगा, साथ में पूरा आगे लाना है इसको। द पेन्स ऑफ राधा, हमारा ऑब्जेक्टिव केस आगे आएगा, द पेन्स ऑफ राधा। अभी राधा सिंगुलर है, लेकिन राधा के ठीक पहले ऑफ प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ है और उसके पहले जो नाउन दिया हुआ है वो प्लूरल केस में है। यहाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से ये जो पेन्स है इसके अनुसार यहाँ वर्ब लगेगी, तो हमारे पास यहाँ आएगा हैव बीन फाउंड, हैव बीन फाउंड, हैव बीन फाउंड। बचा क्या, टुडे और फुल स्टॉप। हमें इसकी आवश्यकता ज्यादा खास नहीं पड़ती है, बाई हर लिखो तो ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी हमारी कोई दिक्कत नहीं होती है, चलता रहता मामला। चेक कीजिएगा वापस एक बार टेंस की टेबल, इस नियम को भी हम चेक करें और साथ में एक तो यहाँ पर कुछ डिटेल दी हुई है, लास्ट सेंटेंस हम लोग और लिखते हैं। महेश is calling me for help। यहाँ हमारे पास आ रहा है is ing। चेक कीजिएगा उसमें उस टेबल के अंदर और पता बताइए कि कौन से नंबर की टेबल की सूची यहाँ पर दी हुई है। यहाँ दिया हुआ महेश जो कि हमारा सब्जेक्ट है, is और कॉलिंग में आईएनजी लगा हुआ है, तो यहाँ हमारे पास रहा इज और कॉलिंग में रहा हमारे पास आईएनजी। जब हम इसका पैसिव चेंज करें तो इधर में से कोई एक और आईएनजी हटाने के लिए हम लोग यूज करेंगे बीइंग, साथ में रहेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। मी को आगे लाएंगे तो आई एम और आईएनजी हटाने के लिए हम लोग यहाँ यूज करेंगे बीइंग और आई एम बीइंग
आगे चला गया तो बचा हुआ हमारे पास में फॉर हेल्प। इस महेश को लिखा तो भी ठीक है, नहीं लिखे तो भी चलेगा। ये बन गया हमारे पास पैसिव वॉइस। पास्ट सिंपली यदि हम लोग आगे बढ़े, छोटे छोटे सेंटेंसेस से हम लोग पहचान करें और कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप करें कि अल्टीमेटली वी कैन जस्ट डू इट और नॉट। If we are not getting all perfection in the tense table, then start looking once again over it. बार बार देखोगे करोगे तो जाकर हमारे पास परफेक्शन में एक परफेक्शन की कंडीशन हम लोग प्राप्त करेंगे। Rome isn't built in a day. Don't forget it. मत भूलिए रोम एक दिन में नहीं बना था। Everything takes time. प्रत्येक चीज टाइम लेती है। So just start looking at all things once again. पूरी चीजों के ऊपर वापस देखना शुरू करें। यहाँ हम लोग थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं और शिफ्ट करते हैं टू इन्फिनिटिव्स के वाक्यों के ऊपर। कैसे, एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूं। टू इन्फिनिटिव के वाक्य क्या अर्थ होता है इसका हम लोग देखेंगे। यदि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, याद कीजिएगा किसी पैसिव वॉइस को बनाने के लिए दिए गए वाक्य में टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। इफ इन द गिवन सेंटेंसेस वी आर गेटिंग टू इन्फिनिटिव, देन जस्ट टू गेट इट इन टू पैसिव वॉइस वी मस्ट चेंज टू प्लस बी थर्ड। लेट्स हैव अ लुक ओवर द टू बी और पास्ट पार्टिसिपल। सीधा सा रूल हम लोग चेक करते हैं यहां पर। ये पैसिव वॉइस हो गया। कैसे, कई वाक्य आएंगे। अभी हमारे पास यहां पर आ सकता है इज, आर, एम प्लस टू प्लस वी फर्स्ट, एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस हमारे पास आ सकता है हैज, हैव या हैड और इसके बाद टू प्लस वी फर्स्ट। यदि आपको इस टाइप का कोई सेंटेंस दिख जाए तो आप इनको अपनी जगह रखते हुए टू प्लस वी थर्ड और इसमें भी हैज, हैव या हैड प्लस टू और प्लस बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कहलाएंगे टू इन्फिनिटिव्स के सेंटेंसेस। इसी में हमारे पास इसका पास्ट भी हो सकता है वॉज वर और प्लस टू प्लस वी फर्स्ट। जैसे एग्जाम्पल टू है वैसे ही हम लोग यहाँ चेंज करेंगे वॉज वर टू प्लस वी फर्स्ट। यहाँ इस टेबल में नहीं है लेकिन इस टेबल से हमें थोड़ा एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं टू इन्फिनिटिव के अंतर्गत। तो यहाँ पर भी हमें चेक करना पड़ेगा वॉज वर टू प्लस बी प्लस वी थर्ड। ये तीन स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पर और डिस्कस करते हैं। पहला सेंटेंस लेते हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल आई एम टू टीच यू नाउ। अब मुझे आपको पढ़ाना है। आई एम टू टीच यू नाउ, अब मुझे आपको पढ़ाना है। ये जो सेंटेंस दिया हुआ है यहां पर फोकस कीजिए। एम टू फर्स्ट,
एम टू फर्स्ट। इसको पैसिव चेंज करने के लिए पहला रूल अभी भी वो का वही काम करेगा हमारे पास। कौन सा? आने दीजिए, कौन सा? ऑब्जेक्ट को आगे लाना है। तो हमारे पास यहां पर बन जाता है ऑब्जेक्टिव केस यू। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्लियर रूल है, यू के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। तो यहां हम लोग यूज करेंगे यू आर टू। तो हम लोग आ गए आर और टू पर, फिर बी लगा के थर्ड फॉर्म करना है। तो यू आर टू बी, यू आर टू बी टॉट। बचा क्या? नाउ, बाई, और आई को पीछे ले जाके हम लोग यहां जोड़ देंगे मी। यू आर टू बी टॉट नाउ बाई मी। सेंटेंस हमारे पास बहुत ही क्लियर रह जाता है। एक सेंटेंस और देखते हैं। She has to prepare lessons here। यहां हमारे पास हैज टू प्लस बी फर्स्ट। बिल्कुल फोकस करते हुए देखिएगा, हमारे पास दिया हुआ है हैज टू प्लस बी फर्स्ट। जैसे हमने देखा हैज टू प्लस बी फर्स्ट, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? हैज के बाद टू लगाकर बी लगाकर थर्ड फॉर्म। जबकि फर्क यहाँ क्या है? हैज के बाद सीधा थर्ड फॉर्म दिया हुआ था तो हमें बीन लगाना है, हेड के बाद थर्ड फॉर्म दिया हुआ था तो बीन लगाना है। लेकिन टू आ जाए तो हम लोग यूज करेंगे टू प्लस बी प्लस वी थर्ड, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। यहां हमारे पास है लेसन्स। इस लेसन्स को आगे लाएंगे हम लोग। लेसन्स प्लूरल केस, इसीलिए यूज करेंगे हैव टू बी। लेसन्स प्लूरल है, सी के साथ सिंगुलर लगाता है। लेसन्स प्लूरल होने से हम यहां लगा रहे हैं हैव टू बी। तो लेसन्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर्ड बचा क्या? हियर। और भाई सी लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो यहां पर भी हम लोग फुल स्टॉप मार्क कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ हैविंग अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। क्योंकि ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए इसको पीछे बाई से या किसी अन्य प्रीपोजिशन से जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। He was to catch the train today। फिर से चेक कीजिएगा। Was to catch, was to catch। जैसे हमने देखा was to catch, तो हमें यहां पर चेक करना होगा was वर्ब में से कोई एक टू लगाकर बी प्लस पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो यहां हमारे पास आ जाता है द ट्रेन। द ट्रेन ये सिंगुलर है, इसलिए was to be caught। द ट्रेन was to be caught। बचा क्या? टुडे। ये टुडे अपने जगह रहेगा और फुल स्टॉप। पीछे बाई हिम लिखो तो चलेगा, नहीं लिखा तो भी यहां पर हमारे पास कंप्लीट सेंस आ जाता है। एक और सेंटेंस लेते हैं। We have to help her in the work। ये जो सेंटेंस आ रहा है यहां हमारे पास आ रहा है हैव टू हेल्प। हमें चेक करना है यहां पर, इसको आगे लाएंगे हम लोग। सी सिंगुलर है, हैज टू बी हेल्प्ड। सी हैज टू बी हेल्प्ड। बचा क्या? इन द वर्क, वो अपनी जगह रह जाएगा।
इन द वर्क। कंप्लीट सेंस यहां पर आ जाता है। एक नजर डाल लीजिए फुर्ती से। इसके अलावा और हम लोग यहाँ टू इन्फिनेटिव का चेक करेंगे। वो टू इन्फिनेटिव का जो लास्ट सेंटेंस यहाँ हम लोग देखते हैं, गोइंग टू प्लस वी थर्ड आ जाए तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें क्या करना है, उसका गोइंग टू के बाद बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। ये और ऑब्जेक्ट यहां रहेगा, जिसको आगे लाना है, यहाँ एच भी रहेगी और यहाँ रहेगा हमारे पास में सब्जेक्टिव केस। सीधा सा अर्थ वही आ जाता है हमारे पास में अल्टीमेटली कि हमें चेक करना है गोइंग टू प्लस वी फर्स्ट को, जिसे हमें चेंज करना है गोइंग टू बी थर्ड में। तो तीन वाक्य यहां पर लेते हैं। I am going to close the period now। इस सेंटेंस में यदि आप फोकस करें तो हमारे पास यहां पर दिया हुआ है going to close। इसका मतलब ये हुआ द पीरियड यहां पर है, द पीरियड को आगे लाएंगे हम लोग। द पीरियड सिंगुलर है, आई के हिसाब से आई एम लगा, यहाँ द पीरियड के हिसाब से हम लोग यूज करेंगे इज। द पीरियड इज गोइंग टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे क्लोज्ड। नाउ अपनी जगह रह जाएगा और बाई आई को पीछे ले जाएंगे तो यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा बाई मी। क्या किया हमने, गोइंग टू प्लस बी फर्स्ट को हमने चेंज किया है गोइंग टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। यदि ये हमने समझ लिया तो हमारा पैसिव स्ट्रक्चर कहीं नहीं बिगड़ने वाला है। यदि हमने इस वाक्य में इस गोइंग को ये समझ लिया और उसकी जगह हमने वो कर दिया इज आर प्लस बीइंग थर्ड, मैं आपको यहाँ कह रहा हूं हम लोग मजाक के पात्र बन जाते हैं। We would be the laughing stock if we have only followed the single rule. Don't forget, we also to look at the other rules similarly. हमें साथ साथ समान रूप से दूसरे नियमों को भी चेक करना पड़ेगा। कैसे? यहाँ एक सेंटेंस और लेते हैं। She was going to hold a meeting in the hall। यहाँ हमारे पास एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उस सेंटेंस में हमारे पास दिया हुआ है गोइंग टू होल्ड। गोइंग टू होल्ड, इस गोइंग टू होल्ड को हमें चेक करना है गोइंग टू बी हेल्ड, HELD हेल्ड। यहाँ हमारे पास सेंस आ जाता है गोइंग टू बी हेल्ड। हमें ऑब्जेक्ट लाना है ए मीटिंग। A meeting was going to be held। A meeting was going to be held। बच्चा क्या? In the hall। In the hall। और लास्ट में हम लोग इसको जोड़ें तो भी ठीक है, नहीं जोड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर फुल स्टॉप का प्रयोग कर सकते हैं। हमने यहाँ चेक किया है ये स्ट्रक्चर।
यदि आपको यहाँ तक कंप्लीट सेंस समझ में आ रहा है तो यू वुड बी सो परफेक्ट इवन इन चेंजिंग इन पॉजिटिव और आई मस्ट जस्ट से एफर्मेटिव सेंटेंसेस. एक सेंटेंस यू हैव टू चेक द आंसर. इसका पता आप लगाइए टू इन्फिनेटिव में से. She was going to show dresses. I am to dismiss the class right now. Or sentence Manisha has to accept the plan. और लोग यूज कर देते हैं शीला is giving me some tips. पता लगाइए, देखिए प्रत्येक के अंदर कुछ न कुछ ऐसा इंडिकेशंस यहाँ पर दिया हुआ है that will definitely help you in solving all these sentences. एक और लेते हैं. He will support us in election. Karan must consult a good doctor. Or last sentence, we are going to admit him here. एक नजर डालिए और उम्मीद करूंगा कि आप लगातार इनको अपने कॉपी के अंदर लिख रहे होंगे और किसी सहयोग की अपेक्षा हो तो कमेंट्स अवश्य कीजिएगा. जय हिंद.